वेलकम टू एजुकेट लर्निंग। आईजीसीएसई कंप्यूटर साइंस की इस सीरीज़ में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो आपके पेपर के अंदर लास्ट क्वेश्चन आता है जो कि 15 मार्क्स का होता है, जिसके अंदर आपने पूरा जो कोड होता है वो खुद से कंस्ट्रक्ट करना होता है, उसको हम पास्ट पेपर से डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट से आपको पता है कि जब से प्री रिलीज मटेरियल डिसकंटिन्यू हुआ है उसके बाद से ये क्वेश्चन आपके पेपर का परमानेंट पार्ट बन गया है कि आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको एक अनसीन सिनेरियो गिवन होता है और जिसका आपने कोड करना होता है। यू हैव एन ऑप्शन टू राइट कोड या सूडो कोड, वो आपकी मर्जी होती है आप क्या करें इसमें। तो मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें सूडो कोड लिखते हैं। तो पास पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे इस सीरीज़ के अंदर, और उनमें से फिर हम ये सीखेंगे कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन को पेपर में टैकल कर सकते हैं और किस तरह से हम इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, उसका सूडो कोड लिखेंगे, उसकी एक सीक्वेंस क्या होगा। ये जो क्वेश्चन अभी आपको नज़र आ रहा है ये क्वेश्चन बेसिकली मई जून 2024 के अंदर पेपर 22 जो वेरिएंट था उसके अंदर ही आया था। तो इसको पहले हम इसकी डिस्क्रिप्शन को समझते हैं कि इस क्वेश्चन में हम करेंगे क्या, उसके बाद हम कोड करेंगे। एग्जाम में कभी भी आप इस क्वेश्चन को पढ़ने के फ़ौरन बाद कोड नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप एक रफ पे ड्राफ्ट करेंगे, थोड़ा सा इसको समझेंगे कि आप इसको किस तरह से कर सकते हैं, इसमें लूप क्या लगेंगे, वेरिएबल्स क्या होंगे, कंडीशंस क्या होंगी। उसके बाद फिर आप जो है वो इसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली एक गेम है। ये एक आपको एक गेम डेवलप करने के लिए दी गई है, जिसके अंदर आप ये देखेंगे कि किस तरह से ये गेम चलती है, उसके बाद इसको आप सॉल्व करेंगे। तो इसको सबसे पहले मैं इसको रीड करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर आप करेंगे क्या। तो इस क्वेश्चन में है कि a player game uses a one player game uses the two-dimensional array grid to store the location of a secret cell to be found by a player in 10 moves. Each row and column has 5 cells. यहाँ पर उन्होंने आपको एक ग्रिड भी गिवन है। इस क्वेश्चन में अभी करना ये है हमने कि आपको एक टू डायमेंशनल अरे गिवन है। अब अगर आपको अरे का कंसेप्ट नहीं है तो मैं कोशिश करूँगा कि इसमें मैं आपको अरे का कंसेप्ट भी दूँ कि हम किस तरह से अरेज को यूज़ कर सकते हैं और वो होती क्या है। हम दो तरह की अरेज बेसिकली यूज़ करते हैं, वन डायमेंशन अरे एंड टू डायमेंशन अरे। तो जो टू डायमेंशनल अरे होती है बेसिकली वो आपकी टू डायमेंशंस में होती है। मतलब ये है कि उसके अंदर आपके पास रोज भी होती हैं, उसके बाद आप उसमें आपके पास कॉलम्स भी होते हैं। ये जो होती है आपकी टू डायमेंशनल अरे होती है। और अरे का जो हर एक सेल होता है उस सेल को हम आइडेंटिफाई करते हैं इंडेक्स से। हर सेल को हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी इंडेक्स से। और वो जो इंडेक्स होता है वो एक कॉम्बिनेशन होता है आपकी रो एंड कॉलम का। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस अरे के इंडेक्स को आइडेंटिफाई करना है तो आपको ये देखना है कि ये जो सेल है ये सेल कौन से कॉलम और कौन से रो में एग्जिस्ट करता है। तो जो रोज होती हैं वो आपकी ये होती हैं हॉरिजॉन्टल, और जो कॉलम्स होते हैं वो आपके वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। अब ये जो सेल है आप देख सकते हैं कि इसमें जो इसका जो रो नंबर है वो रो नंबर इसका 2 है, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, रो नंबर 2 है। और इसके जो कॉलम है वो ये 1 नंबर कॉलम में पड़ा हुआ है। तो और आप जो इंडेक्स लेते हैं आप ओ लेवल्स के अंदर 1 से इंडेक्स स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जो प्रोग्रामिंग होती है उसमें इंडेक्स 0 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन आपके पास ऑप्शन होती है कि आप 1 से स्टार्ट करें या 0 से करें। तो आप 1 से ही स्टार्ट करें क्योंकि वो इजी टू हैंडल होता है, उसमें नंबर जो काउंटिंग होती है वो ठीक तरह से होती है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो सेल है ये आपका सेकंड नंबर रो में और 1 नंबर कॉलम में पड़ा। तो इसका मतलब है कि इस सेल का जो इंडेक्स होगा वो होगा 2 1, क्योंकि सबसे पहले हम रो लिखते हैं उसके बाद हम कॉलम लिखते हैं। तो आपका ये इंडेक्स होगा 2 1, और इस पूरे जो ग्रिड है उस ग्रिड का इस जो पूरा टू डायमेंशनल अरे है उसका नाम है ग्रिड। तो इसका जो फुल आइडेंटिफिकेशन होगी वो होगी इस तरह से, ग्रिड ऑफ 2 1, यानी कि इफ़ आई से ग्रिड ऑफ 3 4। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपने थर्ड नंबर रो में जाना है, यानी कि थर्ड नंबर रो का मतलब है कि दिस इज 1 2 3, दिस इज थर्ड नंबर रो, आपने थर्ड नंबर रो में जाना है एंड फोर्थ नंबर कॉलम में जाना है, दिस इज द कॉलम, दिस इज रो एंड दिस इज कॉलम। तो 1 2 3 4 यानी कि आपने थर्ड नंबर रो में जाना है एंड 4 नंबर कॉलम में जाना है। तो जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे तो ये जो सेल है इसका मतलब है आपका ग्रिड ऑफ 3 4। तो इस तरह से आपकी जो टू डायमेंशनल अरे होती है ना वो काम करती है। तो इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही है कि आपको एक टू डायमेंशनल अरे गिवन है जिसका जो साइज है वो 5 बाय 5 है। 5 बाय 5 का मतलब है कि इसके अंदर 5 रोज एंड 5 कॉलम्स है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके अंदर आपने ये जो ये गेम है ये करेगी ये कि आप एक सीक्रेट जो सेल है वो फाइंड करेंगे 10 मूव्स के अंदर। इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं फिर आपको ये समझ आएगी कि इसका कंप्लीट मतलब क्या है इस क्वेश्चन का। At the start of the program,
आपने प्रोग्राम के स्टार्ट में ये करना है कि आपने एक रैंडम नंबर है x, एक रैंडम करेक्टर है x, उसको आपने इन सेल में से, जो आपको सेल सारे नज़र आ रहे हैं, ये मैंने यहाँ पर भी ड्रॉ किया है, ये जो आपको सारे सेल नज़र आ रहे हैं, इन सेल में से आपने कहीं पर भी प्लेस करना है रैंडमली। अभी हम देखेंगे कि कैसे रैंडम प्लेस करते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन है कि नॉट वन वन, यानी कि आप इस वन वन का मतलब है वन रो वन कॉलम आप यहाँ पर प्लेस नहीं कर सकते, आप यहाँ पर प्लेस नहीं कर सकते, ये फॉरबिडन है। इसके अलावा आप कहीं भी इसको रैंडमली प्लेस करेंगे। उसके बाद ये होगा कि जब प्लेयर स्टार्ट्स एट द टॉप लेफ्ट ऑफ द ग्रिड, और जो प्लेयर है वो इस टॉप लेफ्ट यानी कि यहाँ से गेम स्टार्ट करेगा अपनी, और हर प्लेयर के पास 10 मूव्स हैं। ये तो गेम की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई कि आपने एक रैंडमली एक्स को प्लेस करना है वन वन के अलावा कहीं पे भी। इसके अलावा आपने जो गेम स्टार्ट होगी वो एक्चुअली इस जगह से स्टार्ट होगी, इस फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट होगी। उसके बाद आपके जो प्लेयर है उसके पास 10 मूव्स हैं। अब हम देखते हैं कि गेम में एक्चुअली होगा क्या। ये तो गेम की कैरेक्टरिस्टिक्स थी। गेम में होगा ये कि आपका जो प्लेयर है वो 4 डायरेक्शन में मूव कर सकता है। जो प्लेयर है वो आपका राइट मूव कर सकता है, प्लेयर आपका लेफ्ट मूव कर सकता है, प्लेयर आपका अप मूव कर सकता है, और प्लेयर आपका डाउन मूव कर सकता है। अगर आपका प्लेयर राइट मूव करेगा तो उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो आर है। अगर लेफ्ट मूव करेगा तो वो एल है। अगर अप मूव करेगा तो वो यू है, और अगर डाउन मूव करेगा तो वो डी है। ये ऐसे ही है जैसे आप कोई गेम खेलते हैं और जिसके अंदर हमारे पास 4 एरोज होते हैं कीबोर्ड पे, जिससे हम मूवमेंट करते हैं किसी भी कैरेक्टर की। और आप गेम उस वक्त विन करेंगे इफ़ द प्लेयर मूव्स टू द सेल विद एक्स एंड हैज़ प्लेड 10 मूव्स और लेस। कि आपका प्लेयर उस वक्त विन करेगा जब आपने एक रैंडमली जहाँ पे एक्स प्लेस किया होगा, अगर आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं और आपकी 10 मूव्स पूरी नहीं होती, या 10 से कम मूव्स के अंदर अगर आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं तो फिर आप जीत जाएंगे। एंड यू लूज इफ इज डिस्प्लेड इफ द प्लेयर हैज़ मेड 10 मूव्स विदाउट फाइंडिंग द एक्स। अगर आप अपनी 10 मूव्स कर लेते हैं और आप उस एक्स की लोकेशन तक नहीं पहुँच सकते, तो 10 मूव्स के बाद आपकी जो गेम होगी वो आप हार जाएंगे गेम। ये तो टोटल थी इसकी रिक्वायरमेंट्स जो कि आपके क्वेश्चन में मेंशन थी। अब मैं आपको दोबारा से रिक्वायरमेंट्स बताता हूँ कि एक्चुअली ये गेम में होगा क्या। ये तो मैंने अभी आपको रीड करके बताया है। तो फॉर एग्जांपल हम इसको गेम को वैसे खेलते हैं। गेम स्टार्ट ऐसे होगी कि आपने सबसे पहले एक रैंडमली एक्स को प्लेस करना है, और ये रैंडम कहीं पर भी प्लेस हो सकता है। हमें नहीं पता होगा कि एक्स कहाँ पर प्लेस है। आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल कि एक्स आपका लेट से यहाँ पर प्लेस है, और आपकी गेम जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इस फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट हो रही है। अब जो प्लेयर है वो आपका इस वक्त यहाँ पर है। अब प्लेयर ने एक मूव की राइट, वो यहाँ पर आ गया। अब ये प्लेयर वो ब्लाइंड मूव्स कर रहा है क्योंकि उसको नहीं पता एक्स कहाँ पर है। फिर प्लेयर ने सेकंड मूव की, यहाँ पर आ गया। फिर प्लेयर ने एक मूव की डाउन, वो यहाँ पर आ गया। फिर प्लेयर ने एक मूव की राइट, वो यहाँ पर चला गया। आपकी 4 मूव्स हो चुकी हैं। फिफ्थ मूव में यहाँ पर चला गया, सिक्स मूव में यहाँ पर चला गया, सेवन्थ में यहाँ पर चला गया, एट में यहाँ पर आ गया, 9 यहाँ पर और 10 यहाँ पर। अब 10 मूव्स पूरी हो चुकी हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस पाथ के अंदर कहीं भी एक्स तक वो नहीं पहुंच पाया। तो यहाँ इसका मतलब है कि वो जो प्लेयर है वो जीता नहीं है, वो हार गया है, क्योंकि उसने एक्स तक वो नहीं पहुंचा और 10 मूव्स जो के पास मैक्सिमम थी वो एग्जॉस्ट हो गई हैं। अब हम एक ऐसा सिनेरियो लेते हैं जिसमें हम उसको विन करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका प्लेयर यहाँ से स्टार्ट हुआ और उस प्लेयर ने पहले यहाँ मूव किया, राइट, राइट, देन देन राइट, देन डाउन, देन लेफ्ट, देन डाउन, देन राइट। अब प्लेयर मूव करते करते अगर वहां तक आ गया जहां पर एक्स पड़ा हुआ है और उसकी 10 मूव्स पूरी नहीं हुई, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, वो 7 मूव्स में एक्स तक आ गया है, तो इसका मतलब है कि वो प्लेयर विन हो गया। हम एक मैसेज प्रिंट करवा देंगे, डिस्प्ले करवा देंगे कि प्लेयर विन हो गया। तो बेसिकली ये हमने इस गेम के अंदर करना है। अब आपने पेपर में सबसे पहले इस तरह का स्केच एक करना है। जब आप ये कोई भी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसको आपने रफ में थोड़ा सा स्केच करना है, यानी कि आपने अपने आप को समझाना है कि इसके अंदर हमने करना क्या है। उसके बाद फिर आपने कोड करना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कुछ नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस हैं गिवन बाय द एग्जाम कि आपने इसके अंदर जो प्रोग्राम लिखना है वो आप सूडो कोड लिख सकते हैं या प्रोग्राम कोड लिख सकते हैं। यू हैव एन ऑप्शन एंड ऐड कमेंट्स टू एक्सप्लेन हाउ द कोड वर्क्स। लेकिन कमेंट्स आपने लाजमी ऐड करने। एंड का मतलब है कि आपके पास सूडो कोड और प्रोग्राम कोड में तो चॉइस है, लेकिन आपके पास ऐड कमेंट्स में चॉइस नहीं है। वेदर यू आर राइटिंग द सूडो कोड और यू आर राइटिंग द प्रोग्राम कोड, तो आपने कमेंट्स लाजमी लिखने हैं। You do not need to declare any arrays or variables. You may assume that this has already been done. आपने अपने पास से कोई arrays या variable declare नहीं करने unnecessary।
All inputs and outputs must contain suitable messages and whenever you are taking the input or the giving the some output तो आपने को suitable message print करवाना है. So these are the total instructions. अब इस क्वेश्चन को हम एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे. देखिए सबसे पहले स्टेप में हम ये करेंगे जो कि हमें गिवन है, क्योंकि पेपर के अंदर गिवन होता है कि आप किस तरह से करेंगे. बस अगर आप थोड़ा सा उसको समझेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा. जैसे कि सबसे पहले जब गेम स्टार्ट होगी तो हम क्योंकि अभी गेम खेल चुके हैं हमें पता है कि सबसे पहले स्टेप में ये होता है कि हम एक्स को रैंडमली प्लेस करते हैं. इसका मतलब हम ये वाला जो स्टेप है इस स्टेप को भी करेंगे. हम एक्स को रैंडमली प्लेस करेंगे और हमने ग्रिड 1 1 में प्लेस नहीं करना, यानी कि जब हम उसकी प्लेसमेंट करेंगे तो हम ये चेक करेंगे कि कहीं वो 1 1 में प्लेस ना हो जाए. अच्छा, अब हमने जब इसको प्लेस करेंगे तो हम सूडो कोड पर डायरेक्ट आते हैं. ये रिपीट अंटिल का लूप क्या है ये मैं आपको अभी समझाता हूँ, लेकिन अभी सबसे पहले आप ये देखें कि आपने रैंडम नंबर कैसे जनरेट करना है, क्योंकि आपको पता है कि आप एक रैंडम नंबर जनरेट करेंगे और उस रैंडम नंबर के ऊपर जाके एक्स रखेंगे. तो आपको पता है कि आप जहाँ पर भी एक्स रखेंगे वहाँ पर आपकी जो पोजीशन होगी वो एक रो का नंबर होगा और एक कॉलम का नंबर होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर एक्स को प्लेस करते हैं तो आपके पास एक रो नंबर होगा और एक कॉलम नंबर होगा जहाँ पर आप उसको प्लेस करेंगे. फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कहता हूँ कि आपने इसको ग्रिड 4 और 3 पे प्लेस करना है. इसका मतलब कि आपने 4 नंबर रो और 3 नंबर कॉलम पे प्लेस करना है. तो ये 4 नंबर रो है और 3 नंबर कॉलम है, तो आपका ये एक्स यहाँ पर प्लेस हो जाएगा. तो यानी कि आपको प्लेस करने के लिए इस तरह के कोई इंडेक्स चाहिए, रो के भी कॉलम के भी. तो हमें रो के लिए भी और कॉलम के लिए भी एक रैंडम नंबर जनरेट करना है और वो रैंडम नंबर जो है वो 1 और 5 के दरमियान में होना चाहिए, क्योंकि वी नो वी हैव द मैक्सिमम 5 कॉलम्स एंड द 5 मैक्सिमम रोज. तो हमारा ऐसा नंबर नहीं हो जो कि 5 से बियॉन्ड चला जाए. तो इसलिए हमने जो रैंडम नंबर जनरेट करते हैं, क्योंकि सूडो कोड के अंदर आप जस्ट फंक्शन ऐसे लिखते हैं रैंडम और उसके अंदर आप लिमिट दे देते हैं कि फ्रॉम वेयर टू वेयर, कहाँ तक आपने नंबर जनरेट करना है. जैसे कि इसका मतलब है कि आप क्या एक रैंडम नंबर जनरेट होगा बिटवीन 1 एंड 5 एंड बोथ आर इंक्लूसिव, यानी कि एक ऐसा रैंडम नंबर जनरेट होगा जो कि 1 2 3 4 5 में से कोई भी हो सकता है और ये रन टाइम पे जनरेट होता है. नो वन कैन प्रेडिक्ट कि क्या जनरेट होगा इसके अंदर, ये बिल्कुल एक रैंडमली जनरेट होता है. तो आपका ये एक रैंडम नंबर यहाँ से जनरेट हो जाएगा. अब यहाँ से जो रैंडम नंबर जनरेट होगा बिटवीन 1 एंड 5, हम सपोज करेंगे कि दिस इज द रैंडम रो कि जहाँ पर हमने एक्स को प्लेस करना है. तो मैंने एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया एक्स रो. ठीक है, एरो का मतलब है कि ये जो भी जनरेट होगा वो एक्स रो के अंदर स्टोर हो जाएगा. तो मेरे पास रो आ गई रैंडम. उसके बाद सिमिलर केस इज विद द कॉलम कि मैंने कॉलम के लिए भी एक रैंडम नंबर जनरेट करना है और वो रैंडम नंबर जो भी आएगा दैट विल बी द इंडेक्स ऑफ योर कॉलम, तो कॉलम के अंदर वो आ जाएगा. अब रैंडम नंबर तो जनरेट हो गए, लेकिन अब हमने ये भी तो देखना है क्योंकि हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन थी, वो ये थी कि वी कैन नॉट प्लेस एक्स हेयर. हम यहाँ पर एक्स को प्लेस नहीं कर सकते ग्रिड 1 1 पे. तो अगर आपका रैंडम नंबर जो होगा वो 1 1 से लेगा, तो इसलिए हमने ये देखना है कि आपका ये रैंडम नंबर 1 ना, दोनों में 1 ना आ जाए. तो हम यहाँ पर ये चेक लगाएंगे. अब रिपीट अंटिल का लूप आपका नॉर्मली उस वक्त लगता है व्हेन यू वैलिडेट समथिंग, जब आपने कोई चीज़ किसी चीज़ की वैलिडेशन करनी होती है कि ऐसी इनपुट ना आ जाए विच इज़ नॉट अलाउड. तो यहाँ पर हमें हर तरह की इनपुट अलाउ है एक्सेप्ट 1 1. अगर दोनों के अंदर एट द सेम टाइम 1 आ गया, रो के अंदर भी और कॉलम के अंदर भी, तो इसका मतलब है कि वो यहाँ पर हमें ले आएगा जो कि अलाउ नहीं है. तो हमने यहाँ पर ये चेक लगाया, हमने यहाँ पर ये चेक लगाया है रिपीट अंटिल. रिपीट की कंडीशन आपकी अंटिल में जाके लगती है. यहाँ पर हमने ये चेक लगाया इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 1, दिस इज द सिंबल ऑफ नॉट इक्वल, एंड कॉलम इज नॉट इक्वल टू 1. इसका मतलब है कि आपका ये लूप उस वक्त तक एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक रो में भी 1 हो एंड कॉलम में भी 1 ना हो. अगर आपका रो या कॉलम में से किसी दोनों में अगर 1 होगा तब ये आपका लूप आइटरेट करेगा दोबारा. अब फॉर एग्जांपल इस रैंडम फंक्शन ने भी आपको दिया 1 और इस रैंडम ने भी दिया 1, तो इसका मतलब है कि दोनों में एट द सेम टाइम 1 1 भी हो सकता है. तो अगर ऐसा होता है तो फिर हम इसको रिपीट करते हैं, यानी कि ये लूप उस वक्त स्टॉप होगा जब आपका एक्स में भी 1 नहीं होगा एंड वाई में भी 1 नहीं होगा. अगर दोनों में 1 नहीं है तब आपका ये स्टॉप होगा, लेकिन अगर दोनों में 1 है देन आप यू विल गो बैक टू द रिपीट एंड दोबारा से आप जनरेट करेंगे. अगर दोबारा 1 1 आ गया देन अगेन आप रिपीट में जाएंगे, दोबारा जनरेट करेंगे. तो अगर दोनों में 1 आएगा तब तक ये आपका लूप चलता रहेगा. हाँ, अगर आपका लूप एक में 1 ले आता, फॉर एग्जांपल रो में 1 आ गया, कॉलम में 3 आ गया, तब कोई इशू नहीं है, क्योंकि 1 3 कॉलम जो है वो मतलब 1 रो के अंदर 3 कॉलम ये बनता है, यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं. द प्रॉब्लम इज कि आप जब दोनों में 1 1 आएगा तब आप इसको दोबारा से इसको आइटरेट करवाएंगे और दोबारा से इसकी इनपुट लेंगे. तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके एट द एंड ऑफ दिस लूप आपके पास एक एक्स और वाई कॉलम की लोकेशंस आ जाएंगी कि वेयर यू विल प्लेस योर एक्स. और मैंने इसके साथ कमेंट्स को भी ऐड किया है, तो आपको यहाँ से भी हेल्प मिल सकती है. आई विल शेयर दिस डॉक्यूमेंट विद यू.
वो आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में ही होगा, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको इस लूप के बाद आपको एक एक्स रो के अंदर और एक्स कॉलम के अंदर एक एक वैल्यूज़ मिल जाएंगी जो कि इंडेक्स वैल्यूज़ हैं जहाँ पर आपने उसको प्लेस करना है। अब सिंपली हम उस एक्स को प्लेस कर देंगे क्योंकि हमें पता है कि वो उसने प्लेस कहाँ पर होना है। अब अगर हम देखें तो उसने प्लेस होना है ग्रिड के अंदर, लेकिन कहाँ पे? तो पहले में रो आती है, दूसरे में कॉलम आता है। अब रो के अंदर आप इसको, आपके पास रो आ चुकी है कि आपने इसको किस रो में प्लेस करना है। तो आपने किस रो में प्लेस करना है वो आपके पास आ गया एक्स रो, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आ जाएगा एक्स रो जो भी इसके अंदर वैल्यू आई होगी, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स कॉलम। ठीक है, और प्लेस कैसे करना है वो आप ये देख सकते हैं कि ये एक्स जो है इसको मैंने सिंगल कोट्स में लिखा है, क्योंकि जब भी आपके पास कोई करेक्टर आता है ना तो आप उसको सिंगल कोटेशंस में लिखते हो। तो ये जो एक्स है जिसको हमने प्लेस करना है, इसको आप स्टोर कर देंगे कहाँ पे? ग्रिड ऑफ एक्स रो एंड एक्स कॉलम। जो भी रैंडमली एक्स रो एक्स कॉलम आया होगा वहां पर आप इसको प्लेस कर देंगे, और ये हर टाइम डिफरेंट आएगा। ठीक है, ये हर हर वक्त हर आइट्रेशन में ये डिफरेंट आता है। तो आपका इस वक्त तक कोड में ये हुआ है कि हमने सक्सेसफुली एक्स को रैंडमली प्लेस कर दिया किसी भी लोकेशन पर जो भी रैंडम लोकेशंस आई थी। तो हमारे पास पहला स्टेप यहाँ पर कंप्लीट होता है कि हमने इसको रिप्लेस कर दिया है, एक्स को हमने प्लेस कर दिया है। तो लेट सपोज हम एक्स को प्लेस भी साथ साथ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक्स को मैं प्लेस कर देता हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे आपको वेरिएबल्स भी बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक्स रो के अंदर आया था 4 और एक्स कॉलम के अंदर आया था 3। तो इसका मतलब है कि फोर्थ नंबर रो, यानी कि फोर्थ रो, ये आपकी फोर्थ रो है, और थर्ड कॉलम ये आपका बनता है। ये फोर्थ रो और थर्ड कॉलम यहाँ पर आप अपने एक्स, यहाँ पे एक्स को प्लेस कर देंगे। ठीक है, अब ये वो एक्स है जिसको आपके यूजर्स ने ढूंढना है, मतलब जब गेम प्ले होगी तो इस एक्स को उन्होंने फाइंड करना है। अच्छा, अब इसके बाद आगे चलते हैं। अब आगे हम अपनी गेम स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम हमारे पास कुछ वेरिएबल्स हैं जो हमने स्टोर करने हैं। अच्छा, अब वेरिएबल्स के बारे में आपने ध्यान रखना है कि पेपर में ना आपको इस तरह की आइडेंटिफिकेशंस हो जाती हैं कि हमने वेरिएबल्स कौन से स्टोर करनी है। सबकी नहीं होती, लेकिन आपको कुछ वेरिएबल्स का आइडिया हो जाता है कि वो कैसे कौन कौन से वेरिएबल्स हैं। अब कैसे आइडिया होगा वो ज़रा देखें। देखिए, इसका आइडिया इस तरह से होगा कि आप ये देख सकते हो कि आपको ये पता है कि मैक्सिमम मूव्स कितनी है, जो कि अलाउड है वो है 10। तो आप एक वेरिएबल बना लेंगे अपनी ईज के लिए कि एक मैक्स मूव के अंदर आप रख देंगे 10। एक वेरिएबल बना लिया मैक्स मूव्स, यानी कि मैक्सिमम मूव्स कितनी है उसमें आपने रख लिया 10। और उसके बाद दूसरा वेरिएबल एक बनेगा नंबर ऑफ मूव्स, के करंटली मूव्स आप कितनी चल चुके हैं, और उसके लिए हमने एक वेरिएबल बना लिया नंबर मूव्स और उसमें रख लिया 0। क्योंकि 0 इसलिए रखा है क्योंकि स्टार्ट में तो अभी गेम स्टार्ट नहीं हुई, तो इसलिए जो आपकी मूव्स हैं वो 0 हैं इस वक्त। इसके अलावा अब आपके पास ये देख सकते हैं कि हमने कुछ वेरिएबल मैंने वहाँ पे और बनाए हैं। अब वो वेरिएबल्स मैंने बनाए हैं प्लेयर रो और प्लेयर कॉलम, कि इस वक्त जो आपका करंटली आपकी लोकेशन क्या है, क्योंकि जब आप मूवमेंट कर रहे होंगे तो आपकी करंट पे कोई लोकेशन होगी। फॉर एग्जांपल आप अभी यहाँ पे थे, आप अभी फॉर एग्जांपल यहाँ इस सेल पे थे, और उसके बाद आप इस सेल पे आ गए, फिर आप इस सेल पे चले गए। तो आप जिस सेल पे भी जाएंगे ना तो उसकी करंट लोकेशन आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि उसी की बेस पर आपने अगले सेल की मूवमेंट करनी है। तो इसलिए दो वेरिएबल्स मैंने बनाए हैं, एक रो के लिए और एक कॉलम के लिए। कि प्लेयर रो के अंदर आपके पास है 1 और प्लेयर कॉलम के पास भी है 1। अब ये 1 क्यों स्टोर किया है? क्योंकि हमने जो अपनी गेम स्टार्ट करनी है वो 1 1 से स्टार्ट करनी है। दिस इज 1 1। तो इसलिए इस वक्त स्टार्ट में आपका प्लेयर यहाँ पर होगा, तो मैंने ये दो वेरिएबल्स बना लिए, प्लेयर रो का और प्लेयर कॉलम का। यहाँ पर बनाएंगे कि जिसके अंदर हम ये स्टेटस सेव करेंगे कि हम गेम इसका इस वक्त करंटली स्टेटस क्या है, कि वो गेम आपकी विन हुई है कि लूज हुई है। क्योंकि गेम के दौरान भी ऐसा हो सकता है कि प्लेयर विन हो जाए, तो हम एक स्टेटस अपने पास उसका सेव रखेंगे। अब ऑफ कोर्स ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कि आपको स्टार्ट में नहीं समझ आएंगे पेपर में, क्योंकि हम जब कोड कर रहे होते हैं तो उस कोड के दौरान हमें यह रियलाइज़ होता है कि कुछ वेरिएबल्स हमने बनाने हैं, तो हम वो दोबारा बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको ये सारे वेरिएबल्स पहले किसी भी प्रोग्राम के याद होंगे। तो इसलिए आपने थोड़ी सी स्पेस देनी है पेपर के अंदर, ताकि आप कोई वेरिएबल बाद में याद आए तो आप उसको क्रिएट कर सकें। तो हमने एक स्टेट सेव रखनी है, क्योंकि जो आपने याद रखना है कि जब भी कोई गेम का क्वेश्चन होता है तो उसके अंदर हम एक स्टेट सेव लाजमी करते हैं। स्टेट का मतलब होता है कि इस वक्त गेम का स्टेटस क्या है। तो इस वक्त मैंने विन के अंदर एक स्टेटस रखा है फॉल्स, क्योंकि गेम के दो ही स्टेटस हो सकते हैं, या तो विन होता है या उसके अंदर फॉल्स होता है। तो इसके अंदर आपका या आपकी गेम जीतती, आप जीतते हो या हारते हो। तो इसके अंदर आप मैंने विन के अंदर इसलिए बूलियन वेरिएबल लिया है क्योंकि इसके अंदर ट्रू या फॉल्स स्टोर होता है। तो इस वक्त मैंने विन के अंदर फॉल्स स्टोर किया है स्टार्ट में, क्योंकि एक हमने इनिशियल वैल्यू देनी होती है, तो वो इसके अंदर हमने फॉल्स स्टोर किया है।
अच्छा, उसके बाद अब आपकी गेम जो होगी वो प्रॉपर स्टार्ट होगी, जिसके अंदर हम इसको एक लूप से करेंगे। अच्छा, अब आपको ये आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी कि यहाँ पर लूप प्लेस करना है। तो देखें, ये जो गेम है, गेम में आपको पता है कि एक चीज़ जो है वो एक आइट्रेशन में चल रही है। आप एक मूव करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। तो ऐसे ये जो इसका मतलब है कि ये जो पूरा एक प्रोसेस है कि ये एक लूप में चल रहा है। और गेम कब तक चलेगी? हमारे पास जो कंडीशंस हैं गेम की वो ये हैं कि यहाँ तो आपके जो नंबर ऑफ मूव्स हैं वो एग्जॉस्ट हो जाएं, यहाँ तो आपकी जो नंबर ऑफ मूव्स हैं वो कंप्लीट हो जाए, यहाँ प्लेयर विन हो जाए। अगर नंबर ऑफ मूव्स पूरी नहीं हुई और प्लेयर बीच में ही विन हो गया तो आपकी गेम स्टॉप हो जाएगी। या अगर प्लेयर ने 10 मूव्स पूरी कर ली हैं तो वट एवर द स्टेटस इज, तब भी वो गेम आपकी स्टॉप हो जाएगी। तो यहाँ पर हम एक वाइल लूप लगाएंगे, क्योंकि वाइल लूप एक ऐसा लूप होता है जो कंडीशन बेस्ड चलता है। जो हमारे पास फॉर लूप होता है, फॉर लूप ऐसा लूप होता है जो कि जिसमें आपको पहले से ही आइडिया होता है कि कितनी टाइम से लूप चलना है, प्री डिफाइंड लूप होता है। लेकिन वाइल लूप के अंदर आपको ये पहले से नहीं पता होता कि इसने लूप ने कितने टाइम से चलना है, इसलिए आप उसको कंडीशन पे छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर यह है कि ये लूप उस वक्त तक एग्जीक्यूट होगा जब तक आपकी नंबर ऑफ मूव्स जो कि करंटली हैं वो आपके मैक्सिमम मूव्स, जिसमें हमने 10 स्टोर किया था, वो 10 से कम है। यानी कि अगर आपकी जो मूव्स हैं वो 10 से कम है एंड आप अभी विन नहीं हुए, तब तक ये लूप चलेगा। आई एम रिपीटिंग दिस, अगर आपकी नंबर ऑफ मूव्स जो है वो अभी 10 से कम है, यानी कि अभी गेम चल रही है, एंड विन फॉल्स, और अभी विन नहीं हुए, यानी कि अभी आपकी गेम चल रही है और अभी आप विन भी नहीं हुए, अभी गेम चल रही है, तब तक ये लूप आपका एग्जीक्यूट होगा। अब जैसे ये लूप एग्जीक्यूट होगा तो उसके अंदर अब हम क्या करेंगे? अब इस वेरिएबल के बारे में मैं आपको भी थोड़ी देर के बाद बताऊंगा कि इस वेरिएबल में हम क्या करने वाले हैं। अच्छा, हमने अभी गेम स्टार्ट हो गई है। अब जब गेम स्टार्ट होगी तो हमने उससे इनपुट लेनी है यूजर से कि भाई उसने कहाँ जाना है, क्योंकि हमें ये तो पता है कि वो इस वक्त यहाँ पर है यूजर। तो अब उस यूजर ने कहाँ पर जाना है, तो हमने उससे एक इनपुट लेनी है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस हमें एक प्रॉम्प्ट, एक अच्छा मैसेज शो करना है उसको, एक मैसेज प्रिंट करवाना बिफोर टेकिंग द इनपुट। तो यहाँ पर मैंने एक मैसेज प्रिंट करवाया, आउटपुट प्लीज एंटर योर मूव, और उसको इंस्ट्रक्शन देनी है एल फॉर लेफ्ट, आर फॉर राइट, यू फॉर अप एंड डी फॉर डाउन। ये यूजर को एक मैसेज स्क्रीन पर लिखा हुआ आ जाएगा इस गेम के अंदर। और उसके बाद फिर हमने उससे इनपुट लेनी है कि उसने इनमें से कौन सी मूव करनी है। तो वो इनपुट लेने के लिए हम यूज करते हैं इनपुट। इनपुट और प्लेयर मूव के वेरिएबल के अंदर मैंने ले ली इनपुट। अब यूजर इन चारों में से कोई भी एंटर कर सकता है, और ये भी पॉसिबल है कि यूजर इनके अलावा कोई चीज एंटर करे, क्योंकि यूजर इज फ्री टू एंटर एनीथिंग ऑन द कीबोर्ड। वो चाहे तो एल आर यू डी के अलावा एम एंटर कर दे, एस एंटर कर दे, वो कुछ भी एंटर कर सकता है। तो वी हैव टू हैंडल दैट केस एज वेल। अब यहाँ पर अब यूजर ने की इनपुट तो आ गई, यूजर ने इनपुट कर दिया इन चारों में से कोई, यहाँ तो एल एंटर किया होगा, अगर लेफ्ट जाना है, आर जाना है, यू जाना है एंड डी जाना है, यूजर ने कुछ भी एंटर किया होगा। अब एक चीज आप यहाँ पे देखें, अभी मैं आपको साइड पे ये समझाता हूँ कि इन मूव से होगा क्या। तो देखो, आपको ये पता है कि ये इसके इंडेक्स हैं अरे के। अब आप देखें कि यूजर जो है ना, पहली बात ये है कि यूजर बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकता। फॉर एग्जांपल यूजर यहाँ पर खड़ा हुआ है, अब यूजर ये रिक्वेस्ट करता है कि मैंने लेफ्ट जाना है या अप जाना है, तो वो अलाउ नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से तो आप उस ग्रिड की बाउंड्री से बाहर चले जाओगे। तो ये चीज़ हमने नोट करनी है कि यूजर जो भी इनपुट एंटर करेगा दैट शुड बी अ वैलिड इनपुट। यूजर जो भी रिक्वेस्ट कर रहा है जिस भी इंडेक्स पे जाने की, दैट शुड बी अ वैलिड इंडेक्स। यूजर कैन गो राइट, यूजर कैन गो डाउन इन दिस केस, लेकिन राइट लेफ्ट नहीं जा, लेफ्ट अप नहीं जा सकता। लेकिन अगर यूजर यहाँ पर है तो वो चारों डायरेक्शंस में जा सकता है। लेकिन अगर यूजर यहाँ पर है तो वो राइट में नहीं जा सकता, बाकी सब डायरेक्शंस में जा सकता है। और अगर यूजर यहाँ पर है तो वो राइट भी नहीं जा सकता, डाउन भी नहीं जा सकता। सो इट डिपेंड्स कि वो कहाँ पर है और वो किस तरह से मूव कर सकता है। बीइंग अ प्रोग्रामर, ये आपको हैंडल करना है कि यूजर बाउंड्री से बाहर ना जाए। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अब एक और चीज देखते हैं यहाँ पे कि इन मूव से होगा क्या। अब फॉर एग्जांपल यूजर यहाँ पर है, यहाँ पर है यूजर। अब यूजर अगर राइट पे जाएगा, अगर यूजर प्रेस करता है आर, तो इसका मतलब है ही वांट्स टू गो राइट, वो राइट वाले ग्रिड पे मूव करना चाह रहा है। तो हम ये देखते हैं कि राइट पे मूव करने से क्या चेंजेस आएंगी। तो सबसे पहली बात ये है कि राइट पर मूव करने से आपका चीज क्या चेंज होगी। राइट पर मूव करने से आपका कॉलम चेंज होगा, यानी कि आप इस कॉलम से, क्योंकि कॉलम्स ये हैं सारे और रोज ये हैं सारी, तो जब आप राइट में मूव करेंगे तो रो तो आपकी वही रहेगी, लेकिन कॉलम आपका अभी इस वक्त सेकंड था, कॉलम आपका थर्ड हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब हम राइट पे मूव करते हैं, जब हम राइट पे मूव करते हैं, तो राइट पे मूव करने से क्या होता है, आपका जो कॉलम होता है ना वो चेंज हो जाता है। चेंज का मतलब क्या है कि क्या हो जाता है, कॉलम में एक ऐड हो जाता है, मतलब आप नेक्स्ट कॉलम में चले जाते हो। सिमिलरली अगर यूजर लेफ्ट पे मूव करता है, लाइक यूजर लेफ्ट पे मूव करता है, तब भी यूजर का कॉलम चेंज होता है।
तब भी यूजर का कॉलम चेंज होता है, लेकिन क्या चेंज होता है, कॉलम एक माइनस हो जाता है। लाइक पहले 2 था, अब 1 हो जाएगा, मतलब वो एक कॉलम पीछे आ गया। तो अगर तो यूजर आपका लेफ्ट मूव करता है, तो लेफ्ट मूव करने से जो आपका कॉलम होता है ना, वो आपका -1 हो जाता है, मतलब आप एक प्रीवियस कॉलम में आ जाते हैं। सिमिलरली अगर यूजर अप मूव करता है, अगर यूजर यू प्रेस करता है अप मूव करने के लिए, तो इसका मतलब है कि जो यूजर है वो अप जाना चाह रहा है, और अप जाने से उसकी रो चेंज होगी, क्योंकि कॉलम तो उसका यही रहेगा सेम, लेकिन जो ये 2 रो थी अब 2 से 1 रो हो जाएगी। यानी कि अगर यूजर जो है वो अप जाना चाहता है, तो उसकी जो रो होगी वो एक डिक्रीमेंट हो जाएगी। एंड लास्ट केस, इफ यूजर वांट्स टू गो डाउन, तो उसके अंदर जो यूजर की जो रो होगी वो एक ऐड हो जाएगी। सो दीज आर 4 केसेस जहाँ पे यूजर हो सकता है। बेसिकली दीज आर द 4 इफेक्ट्स जो कि यूजर के इनपुट के बाद आएंगे। अब यहाँ पर हम यही कोड, क्योंकि ये कोड में ये चीज़ है, तो मैंने पहले आपको अलग से ये समझाई है कि ये इनका मतलब क्या है। देन आई विल जंप टू द कोड नाउ। अब कोड के अंदर इसको जाके देखते हैं, क्योंकि अब हम यूजर ने इनपुट तो कर दी हुई है, हम यहाँ तक पहुंच चुके थे कि यूजर ने इनपुट कर दी है, ये यहाँ तक हम थे, यूजर ने इनपुट कर दी है। अब हमें नहीं पता यूजर ने क्या इनपुट किया, तो बीइंग अ प्रोग्रामर हमने चारों केसेस हैंडल करने हैं, क्योंकि 4 ही इनपुट्स आ सकती है ना। अब ये रिपीट के लूप की कहानी मैं भी आपको बताता हूँ कि क्यों है ये ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया था, रिपीट एंटिल का लूप उस वक्त आता है जब आपकी वैलिडेशन चल रही होती है, तो वो वैलिडेशन की अभी मैं बात करता हूँ आपसे। पहले मैं कंडीशन लगाता हूँ कि इफ का मतलब है कि इफ प्लेयर इज इक्वल टू एल, तो इसका मतलब है कि प्लेयर मूव अगर एल है, तो इसका मतलब है वो लेफ्ट पे जाना चाह रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमने भी सीखा है कि अगर प्लेयर ने लेफ्ट पे मूव करना हो, तो उस प्लेयर का कॉलम एक डिक्रीमेंट होता है, कॉलम एक माइनस होता है। तो हम प्लेयर कॉलम अभी जो भी है, जो कि ऊपर हमने इनिशियलाइज किया था, प्लेयर कॉलम जो भी है, उस प्लेयर कॉलम के अंदर हम एक को डिक्रीमेंट कर देंगे, एक डिक्रीमेंट कर देंगे, -1 कर देंगे, क्योंकि लेफ्ट करने से हम इधर आएंगे और जो कॉलम होगा वो एक माइनस हो जाएगा। और इसको हम स्टोर कहाँ करेंगे, अब इसको हम स्टोर करेंगे एक टेम्परेरी कॉलम के अंदर। अब इस टेम्परेरी कॉलम की क्या कहानी है, मतलब वाई वी आर नॉट स्टोरिंग दिस डायरेक्टली टू द प्लेयर कॉलम, दोबारा सीसी के अंदर स्टोर क्यों नहीं कर रहे हम। वो इसलिए नहीं कर रहे, टेम्परेरी कॉलम में इसलिए स्टोर कर रहे हैं क्योंकि अभी हमें ये कंफर्म नहीं है कि यूजर ने जो मूव किया है वो वैलिड मूव है। अब फॉर एग्जांपल यूजर यहाँ पर था, और यहाँ पर रहते हुए यूजर ने लेफ्ट मूव किया, तो अब ये तो अलाउ ही नहीं है। तो अगर हम डायरेक्टली इसको प्लेयर कॉलम के अंदर मूव कर देंगे, तो वो फिर मूव काउंट हो जाएगी, लेकिन ये वैलिड मूव नहीं है। इस चीज़ को हम थोड़ी देर के बाद जाके चेक करेंगे कि जो मूव यूजर ने किया है वो वैलिड है कि नहीं है। तो इसलिए फिलहाल इसको हमने टेम्परेरी कॉलम में स्टोर किया है, क्योंकि इस टेम्परेरी कॉलम को हम एक्चुअल कॉलम में भी बदलेंगे जब हम वैलिडेट कर लेंगे कि बिल्कुल वैलिड मूव है। तो अगर यूजर ने लेफ्ट एंटर किया है, तो आप प्लेयर कॉलम में माइनस करके टेम्परेरी कॉलम में स्टोर कर देंगे। एल्स एल्स का मतलब है कि अगर ये इफ नहीं चली, इफ नहीं चली का मतलब है कि एल एंटर नहीं किया था, कुछ और एंटर किया था। तो एल्स इफ प्लेयर मूव इक्वल टू राइट, अगर प्लेयर ने राइट मूव किया है, अगर प्लेयर ने आर प्रेस किया, तो फिर हमें पता है कि जब हम आर करते हैं तो जो प्लेयर कॉलम है वो एक इंक्रीमेंट हो जाता है। लेट्स से आप इधर थे, तो प्लेयर यहाँ चला जाएगा, राइट, एक इंक्रीमेंट हो जाएगा कॉलम के अंदर। तो हम प्लेयर कॉलम के अंदर इंक्रीमेंट करके अगेन टेम्परेरी कॉलम में स्टोर कर देंगे। एल्स इफ अगर आर भी एल भी नहीं है और आर भी नहीं है, तो इट में भी पॉसिबल कि यू हो या डी हो। तो अब हम यू के लिए चेक करेंगे कि अगर प्लेयर मूव यू है, मतलब वो अप जाना चाह रहा है, देन अप जाने से हमने डिस्कस किया था कि जब अप जाते हैं तो आपका जो रो होती है वो चेंज हो जाती है और वो डिक्रीमेंट हो जाती है। आप अभी 2 नंबर रो पे हैं, तो आप 1 नंबर रो पे चले जाते हैं, तो एक डिक्रीमेंट हो जाता है। तो हम प्लेयर रो में से एक को माइनस करके टेम्परेरी रो के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। यानी कि जैसे कि हमने प्लेयर कॉलम और प्लेयर रो का वेरिएबल बनाया था, ऐसे ही हमने टेम्परेरी कॉलम और टेम्परेरी रो का वेरिएबल भी बनाया था। अब ऑफ कोर्स हम इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस, तो हम इसको डायरेक्टली यूज करेंगे। और अगर यू भी नहीं है तो डी हो सकता है। अगर प्लेयर मूव डी है, तो हम इसका मतलब है कि वो डाउन जाना चाह रहा है, तो आप प्लेयर रो एक इंक्रीमेंट हो जाएगी। अब आप 2 पे थे तो आप 3 पे आ जाएंगे, तो हम प्लेयर रो को इंक्रीमेंट करके टेम्प रो में स्टोर करवा देंगे। एंड अगर ये भी केस नहीं है, लाइक इफ इट इज नॉट एल, नॉट आर, नॉट यू, नॉट डी, तो इसका मतलब है कि ये 4 वैलिड मूव्स थी और यूजर ने इनमें से कोई एंटर नहीं की। अगर यूजर ने इनमें से कोई एंटर नहीं की, तो इसका मतलब कंफर्म है कि यूजर ने कोई ऐसा करेक्टर एंटर किया है विच इज नॉट अलाउड। क्योंकि अगर वो एल भी नहीं है, आर भी नहीं है, यू भी नहीं है, इफ भी नहीं है, तो हम एल्स में आ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि यूजर ने एक ऐसा करेक्टर एंटर किया है जो कि अलाउड नहीं है। तो अब हम यूजर को यहाँ पर पकड़ लेंगे, अब यूजर की इस मिस्टेक को हम यहाँ पर पकड़ लेंगे और इसको हम चेक करेंगे। अब क्या करेंगे, अब अगर तो वो इनमें से कोई चीज़ नहीं है, तो हमने एक वेरिएबल बनाया जिसका मैंने ऊपर आपको कहा था कि मैं आपको बाद में बताऊंगा, मूव एरर। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया मूव एरर का,
मूव एरर का वेरिएबल ये स्टोर करता है कि जो मैंने मूव की है उसके अंदर कोई एरर तो नहीं है। तो उसको फिलहाल मैंने फॉल्स किया था। फॉल्स का मतलब एरर नहीं है, क्योंकि प्रोग्राम स्टार्ट था ना, तो स्टार्ट में तो हमें एरर नहीं होता ना कोई भी। तो इसलिए मूव एरर में इस वक्त फॉल्स था। लेकिन जैसे यूजर ने एरर ऐसी इनवैलिड मूव की, तो मैंने मूव एरर के वेरिएबल के अंदर ट्रू कर दिया। मूव एरर के वेरिएबल में मैंने ट्रू कर दिया। यानी कि इसका मतलब है कि यूजर ने अगर इन चारों इनपुट में से कोई इनपुट एंटर नहीं की, तो इसका मतलब है उसने गलत इनपुट एंटर की है, और गलत इनपुट एंटर करने से ये जो मूव एरर का जो वेरिएबल आना, ये ट्रू हो जाएगा। इसके ट्रू का मतलब है कि एरर है, कोई एरर है इस वक्त। इनको हम एंड पे जाके भी इसको हैंडल करेंगे, लेकिन हमें ये आइडेंटिफिकेशन हो गई कि एरर है। अब यहाँ तक क्या कर चुके हैं हम? यहाँ तक अगर हम थोड़ा सा इसको रिकैप करें, तो हमने ये किया है कि हमने एक रैंडमली एक्स को प्लेस किया था। उसके बाद हमने यूजर से एक मूव ली थी, और हमने मूव के सारे केसेस हैंडल कर लिए थे। और इनवैलिड केस को छोड़ के अगर कोई भी अगर केस वैलिड होता है, तो उसकी टेम्प कॉलम या टेम्प रो के अंदर चेंज आ गई थी। अब हमने ये चेक करना है कि जो भी टेम्परेरी कॉलम या टेम्परेरी रो के अंदर इंडेक्स आया है, जारी बात है इसके अंदर इंडेक्स तब आएगा जब आप कोई मूव कर चुके होंगे। अब इसकी वैलिडिटी को हमने चेक करना है। वैलिडिटी को चेक करना है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर यूज़र यहाँ पर होता और वो लेफ़्ट की डिमांड करता, तो ये हमने फ़िलहाल तो इसको कर दिया था। लाइक इस वक्त कॉलम 1 था, ठीक है। अब ये माइनस यहाँ पर जाएगा तो कॉलम में एक माइनस होगा, तो 1 - 1 ये 0 बन जाता है, विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ आवर ग्रिड। लेकिन हमने फिलहाल इसको टेम्परेरी कॉलम में स्टोर कर दिया था, लेट्स सपोज। अब इसी चीज़ को हम चेक करेंगे कि जो भी टेम्परेरी कॉलम में चीज़ें स्टोर हैं, जो भी टेम्परेरी रो में चीज़ें स्टोर हैं, क्या वो वैलिड हैं। अगर वो वैलिड होंगी, तो फिर हम उसको प्लेयर कॉलम या प्लेयर रो का ही पार्ट बना देंगे, अदरवाइज फिर हम एरर हैंडल करेंगे। अच्छा, अब ये जो है ना कोड का सेक्शन, ये कोड का सेक्शन बेसिकली आपको ये बताएगा कि आपकी जो कॉलम के लिए चेंजेस हैं वो क्या हैं। अब हमने कंडीशन लगाई है, क्योंकि हमें पता है कि जो वैलिड इंडेक्स हैं कॉलम के लिए वो 1 से 5 तक हैं। तो अगर आपका टेम्परेरी कॉलम जो है वो 1 से लेस है, 1 से लेस का मतलब है कि वो 0 या 0 से पीछे की चीज़ें हैं सारी जो कि इनवैलिड हैं, या फिर और टेम्परेरी कॉलम की वैल्यू 5 से बड़ी है, यानी कि 6, 7, 8 जो सारी इनवैलिड हैं। तो इनमें से कोई एक कंडीशन भी ट्रू अगर हो, तो इसका मतलब होगा कि वी आर फॉलोइंग एट अ रॉन्ग इंडेक्स, रॉन्ग कॉलम, कि हम एक रॉन्ग कॉलम के ऊपर हैं। अगर वो 1 से कम हो या 5 से ज़्यादा हो, इन आइदर केसेस हम इसका मतलब है कि वो गलत है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम मूव एरर को ट्रू कर देंगे। इसका मतलब है कि एरर है ना, कि अगर वो 1 से कम है, 5 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि एरर है। तो हमने जैसे पहले एरर के केस में मूव एरर को ट्रू किया था, तो हम अभी भी मूव एरर को ट्रू कर देंगे। इसका मतलब है कि जो एरर है वो है। और अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है मतलब कि आपकी वैलिड मूव्स हैं, तो अब हम फाइनली क्या करेंगे कि जो भी हमने टेम्परेरी कॉलम में वैल्यू स्टोर की थी ना, उसको हम सिंपली स्टोर कर देंगे प्लेयर कॉलम के अंदर, विच इज़ एन एक्चुअल कॉलम। एक्चुअल कॉलम तो प्लेयर कॉलम है, उसके अंदर हम उसको स्टोर कर देंगे। सिमिलर इज द केस विद द रो, क्योंकि रो के अंदर भी यही केस है कि अगर आपकी जो टेम्परेरी रो की वैल्यू आफ्टर मूव, अगर वो 1 से कम है या फिर 5 से ज़्यादा है, तो हम प्लेयर मूव को ट्रू कर देंगे। अदरवाइज हम टेम्परेरी कॉलम को उठा के एक्चुअल पार्ट बना देंगे प्लेयर रो का। तो अब यहाँ तक हमने ये हमारे पास काम हुआ कि हमारे पास प्लेयर रो और प्लेयर कॉलम के अंदर एक्चुअल वैल्यूज आ चुकी हैं। प्लेयर रो और प्लेयर कॉलम के अंदर एक्चुअल वैल्यूज आ चुकी हैं। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको इस साइड पे करके भी दिखाता हूँ। अब हमने इसका मैं एक केस लेके आपको बताता हूँ कि अभी हमें जब इसका रैंडम रो और रैंडम कॉलम जनरेट किया, तो वो 4 और 3 आया, हमने एक्स को यहाँ पर प्लेस कर दिया 4 और 3 पे। उसके बाद हमने मूव की, यहाँ से स्टार्ट किया। अब यूजर ने फॉर एग्जांपल एंटर किया आर, राइट। तो हमने क्या किया, हमने टेम्परेरी रो, इस वक्त अगर मैं आपको दिखाऊं तो प्लेयर प्लेयर रो और प्लेयर कॉलम के अंदर वैल्यूज क्या पड़ी हुई हैं। इस वक्त स्टार्ट में प्लेयर 1 में भी 1 था, प्लेयर कॉलम में भी 1 था। अभी यूजर ने कहा राइट जाना है, तो राइट जाने का मतलब था कि आपने कॉलम के अंदर एक इंक्रीमेंट कर देना है। तो आपने प्लेयर रो के प्लेयर कॉलम के अंदर एक इंक्रीमेंट किया, तो ये 2 हो गया, और इसको आपने स्टोर कर दिया टेम्परेरी कॉलम के वेरिएबल के अंदर, तो 2 हो गया। उसके बाद हम जब नीचे आए, नीचे आके हमने ये वैलिडेट किया कि क्या टेम्परेरी कॉलम जो है वो वैलिडेट वो ठीक है। तो हमें ये देखा कि ठीक है, ये 1 से कम भी नहीं है, 5 से ज़्यादा भी नहीं है, इट इज़ इन बिटवीन 1 and 5। तो फिर हमने क्या किया, टेम्परेरी कॉलम की वैल्यू को उठाई, इसको उठाया और उठा के हमने प्लेयर कॉलम के स्टोर करवा दिया, यानी कि हमने प्लेयर कॉलम को रिप्लेस कर दिया 2 से। सही है। तो इसका मतलब है कि अब ये नया जो है ना, वो हमारा वैल्यू है, जो नई हमारी लोकेशन है, वो है 1 2। 1 2 का मतलब है 1 नंबर रो और 2 नंबर कॉलम, यानी कि यहाँ पर, और होना भी इधर ही चाहिए क्योंकि यूजर ने हमें इधर ही आने के लिए कहा था, राइट पे इधर ही हम आते हैं।
तो अब हम ये चेक करेंगे, इसी तरह से ये सारी मूव्स चलेंगी। अब हम ये चेक करते हैं कि हो सकता है एक्स यहीं पड़ा होता। तो हमने अब जब भी मूव करेंगे ना, तो मूव के साथ ही हमने ये भी चेक करना है कि उस जगह पर एक्स तो नहीं पड़ा हुआ। अगर प्लेयर मूव के साथ, प्लेयर ने मूव किया यहाँ पे और यहाँ पर ही एक्स मिल गया, तो इसका मतलब है प्रोग्राम खत्म, यूजर जीत गया। और अगर नहीं है तो फिर हम अगली मूव करेंगे। अब ये काम मैंने यहाँ पर किया हुआ है। यहाँ पर मैंने ये काम किया हुआ है कि अगर आपकी जो ग्रिड है, ग्रिड ऑफ प्लेयर रो प्लेयर कॉलम, पहले इसको समझें कि ये क्या है। ये आपकी अपडेटेड वैल्यू है। प्लेयर रो के अंदर अब अपडेटेड वैल्यू आ चुकी है और प्लेयर कॉलम के अंदर भी अपडेटेड वैल्यू आ चुकी है, क्योंकि एक वक्त में यहाँ तो प्लेयर रो अपडेट होगी, यहाँ प्लेयर कॉलम अपडेट होगा। तो जो भी होगा वो इनमें अपडेटेड वैल्यू आ चुकी होगी। जैसे कि अभी आप देखें, प्लेयर रो के अंदर 1 था और प्लेयर कॉलम के अंदर भी 1 था पहले, लेकिन आफ्टर राइट मूव प्लेयर कॉलम के अंदर 2 आ चुका है। तो इसका मतलब प्लेयर रो के अंदर 1 आ चुका है और प्लेयर कॉलम के अंदर 2 आ चुका है। सो अब ये बन जाएगा ग्रिड ऑफ 1 2, जो कि एक नई लोकेशन है आफ्टर मूव, ये वाली। अब हम चेक करेंगे कि अगर ये जो नई लोकेशन है इज इक्वल टू एक्स, अगर यहाँ पर एक्स है, अगर नई लोकेशन एक्स के बराबर है, यानी कि अगर एक्स यहाँ पर मिल गया हमें, तो इट इज अ हैप्पी चीज। हैप्पी में क्या होगा, हैप्पी मूवमेंट में होगा हमारे पास आउटपुट करेंगे यू विन सिंपली, क्योंकि हमें ये इंस्ट्रक्ट किया गया था ना कि इफ एक्स इज फाउंड एट दैट लोकेशन यू विल सिंपली आउटपुट यू विन। ठीक है, और उसके बाद ही क्या करेंगे हम, विन के फ्लैग को, आपको ऊपर याद होगा कि मैंने एक फ्लैग, इसको बेसिकली फ्लैग बोल रहे होते हैं, वेरिएबल्स भी बोलते हैं फ्लैग भी बोलते हैं, जहाँ पे ट्रू फॉल्स होता है। विन को मैंने फॉल्स किया था ना, इसका मतलब है विन नहीं हुआ। लेकिन अगर साथ ही जीत गया तो हम विन को ट्रू कर देंगे, ताकि हमारे प्रोग्राम को पता चल जाए कि भाई जीत गया, आगे नहीं चलना, क्योंकि आगे प्रोग्राम अब चलेगा ही नहीं अगर आप जीत गए हो तो। दिस इज लाइक अ टिक टैक टो। जब आप टिक टैक टो खेलते हैं तो अगर आप कहीं पे बीच में विन हो गए हैं, लेट्स से ये टिक टैक टो आप खेल रहे हैं, टिक क्रॉस टिक क्रॉस और टिक, अब जैसे ये बंदा जीत जाएगा तो फिर आप आगे मजीद नहीं खेलेंगे। ये भी ऐसे ही केस है कि अगर आप जीत गए हैं तो आप विन के फ्लैग को ट्रू कर देंगे, विच इंडिकेट्स अवर प्रोग्राम के भाई हम जीत गए हैं, आगे नहीं चलना, तो विन को ट्रू कर देंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है, कैसा नहीं है, वो ये नहीं है कि हम यहाँ पर मूव हमने किया इधर, लेकिन यहाँ पर एक्स नहीं पड़ा हुआ था, तो इसका मतलब अभी गेम चलेगी आगे, अभी गेम चलेगी आगे। सही है, तो अभी हमने ये मूव मैं आपको दिखाता हूँ। एल्स, अगर ग्रिड में एक्स पड़ा हुआ है तो जीत जीत जाओ और कहानी खत्म कर दो। एल्स, अब ये चेक करो कि कोई एरर तो नहीं है, मतलब ऐसा तो नहीं कोई एरर हो इसके अंदर। तो आप ये चेक करोगे क्या एरर मूव फॉल्स है, यानी कि इसका मतलब है कि आपकी जो एरर मूव है वो फॉल्स है। फॉल्स का मतलब है एरर नहीं है, क्योंकि अगर एरर आएगा आप तब भी रुक जाओगे। तो एरर मूव फॉल्स आपको ये बताएगा कि जो एरर की जो मूव है ना वो अभी फॉल्स है, कि अभी एरर भी इसके अंदर नहीं है। तो अगर एरर नहीं है तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मूव्स में इंक्रीमेंट कर दोगे, क्योंकि मूव्स भी तो काउंट हो रही है ना। अगर मैं आपको दिखाऊं ऊपर, तो नंबर ऑफ मूव्स का वेरिएबल हमने एक बनाया था ये वाला, जिसके अंदर हमने करंटली 0 स्टोर किया था, क्योंकि अभी मूव स्टार्ट में तो 0 थी ना। तो अगर आपने मूव की है यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे मूव करने पे आपका, आप जीते नहीं है, आपको एक्स नहीं मिला, आप जीते नहीं है, तो और एरर भी नहीं है, गेम स्मूथ चल रही है, तो इसका मतलब है कि जो आपकी जो मूव्स थे, नंबर ऑफ मूव्स, उसमें एक इंक्रीमेंट हो गया है। क्योंकि हमने मूव भी मैक्सिमम हमारे पास 10 है, 10 से ज़्यादा मूव तो नहीं हम कर सकते। तो यहाँ पर आप फिर अभी आगे चलाओगे इसको और इसको इंक्रीमेंट कर दोगे, यानी कि नंबर ऑफ मूव्स में एक इंक्रीमेंट करके नंबर ऑफ मूव्स के वेरिएबल में ही स्टोर कर दिया कि इसके अंदर एक इंक्रीमेंट था। उसके बाद हमने क्या किया, अब ये सारे कोड करने के बाद मैं आपको ना इसका एक ड्राई रन अलग से भी दिखाऊंगा इस कोड के अकॉर्डिंग, फिर आपको और आइडिया हो जाएगा कि कोड चला किस तरह से है। अच्छा, ये तो सारा हो गया। अब हमने आपको याद है हमने एक रिपीट लूप लगाया था और मैंने आपको कहा था ये वैलिडेशन के लिए है। ये बेसिकली एक लूप को, एक जो मूव है ना उसको वैलिडेट करता है। अब ये लूप उस कब तक चलेगा, ये लूप उस वक्त तक चलेगा जब तक आपका मूव एरर फॉल्स रहे या फिर आपका विन ट्रू हो जाए। ठीक है ना, यानी कि आपका जो है ना मूव एरर फॉल्स या विन ट्रू हो जाए, अगर आप जीत गए हैं, ठीक है, यहाँ कोई एरर आ गया है तो आप वहां पर इसको रुक जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं है, अगर आपकी जो है वो अगर आप जीते नहीं है, सही है, अब अगर आप जीते नहीं है और आपका एरर भी नहीं है तो फिर आप दोबारा ऊपर जाएंगे। ठीक है, और इस तरह से आपका एक आइट्रेशन हुई, एक आइट्रेशन के बाद जब दोबारा ऊपर आएंगे तो दोबारा से वो आपको ये कहेगा कि भाई दोबारा से ये करो, इनपुट लो। यानी कि जब हम इस लूप से वापस आएंगे एंड वाइल से, तो वो आपको कहेगा भाई नेक्स्ट इनपुट एंटर करें, आप नेक्स्ट एंटर करेंगे और वो भी उसी तरह से चेक करेगा कि अगर राइट है तो प्लेयर कॉलम या प्लेयर रो जो भी होगी उसको एक इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेगा, फिर एरर चेक करेगा। एरर चेक करने के बाद उसको उसकी जगह पर रख के देखेगा, अगर उस जगह पर एक्स हुआ तो प्रिंट कर देगा यू विन, और अगर एक्स नहीं हुआ और एरर भी नहीं हुआ तो एक आपकी काउंट ज़्यादा होती जाएगी। इस तरह से आपकी काउंट मूव होती रहेंगी। और लेट सपोज आपकी काउंट पूरी हो गई है,
अगर आपके नंबर ऑफ मूव्स हैं वो 10 हो गई हैं और मैक्सिमम मूव जो है ना वो भी 10 है, तो अगर ये 10 से कम नहीं है तो इसका मतलब है कि आपकी 10 मूव्स पूरी हो गई हैं और अब आप आगे नहीं जा सकते, तो ये वाली कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी। यानी कि नंबर ऑफ मूव्स आप 10 कर चुके हो, अलाउड भी 10 थी, अगली 11th अलाउ नहीं है, तो 10 इज नॉट इक्वल टू 10, तो इसका मतलब है कि आपका जो प्रोग्राम होगा वो यहाँ से वाइल से एंड वाइल पे आके स्टॉप हो जाएगा और आप इससे बाहर आ जाओगे। यानी कि अब वो केस आ चुका है जिसके अंदर आप 10 मूव्स कर चुके हो लेकिन आप विन नहीं हुए, तो फिर आप चेक करोगे कि अगर विन फॉल्स है, वैसे तो ऑटोमेटिकली फॉल्स ही होगा विन, अगर विन फॉल्स है तो इसका मतलब है आप नहीं जीते, विन के अंदर फॉल्स पड़ा हो, तो आप सिंपली प्रिंट करवा दोगे यू लूज और आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसके अंदर जो ये आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। अभी मैं आपको थोड़ा सा ना इसके अंदर वेरिएबल्स के साथ दिखाता हूँ चला के कि हमारा इस प्रोग्राम में होगा क्या। अच्छा, अब लेट्स सपोज जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपने जो वेरिएबल था वो आपने ये एक्स रो में हम सबसे पहले 4 आया जब प्रोग्राम चला और एक्स रो में कॉलम में 3 आया। इसका मतलब है कि फोर्थ नंबर रो और थर्ड नंबर कॉलम पे आपने इस एक्स को स्टोर कर दिया। सही है। अब उसके बाद हमारे पास हमने कुछ वेरिएबल्स बनाए थे। एक था हमारा मैक्स मूव्स, कि मैक्सिमम मूव्स कितनी है, जिसमें हमारे पास 10 पड़ा हुआ था। फिर एक था नंबर ऑफ मूव्स, कि इस वक्त आपने कितनी मूव्स चली हैं, उसके अंदर अभी 0 था क्योंकि अभी प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। और अभी प्लेयर रो के अंदर हमारे पास है 1 और प्लेयर कॉलम के अंदर भी हमारे पास है 1। इसका मतलब है कि अभी आप यहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं, मैं इसको 0 से या ओ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अभी आप यहाँ पर हैं क्योंकि करंट अभी प्रोग्राम जब स्टार्ट होगा तो प्लेयर रो और प्लेयर कॉलम दोनों 1 1 होंगे, यानी कि आप इधर होंगे। और अभी नंबर ऑफ मूव्स जो है ना वो 0 है, चले वो नीचे आ रहा है तो उसको हम अपडेट कर देंगे। अब देखें, आपने एक दफ़ा प्रोग्राम चला, यूज़र ने प्रॉम्प्ट किया कि प्लीज़ एंटर योर मूव, आपने एंटर कर दिया आर। ठीक है, आपने एंटर कर दिया आर, तो जब आप आर एंटर करेंगे तो आर के केस के अंदर हमने ये देखा था, आर के केस के अंदर हमने ये देखा था कि जब आपका जो प्लेयर कॉलम है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो आपने प्लेयर कॉलम में इस वक्त पड़ा हुआ था 1, आपने इसको इंक्रीमेंट करके कर दिया 2 और फिलहाल स्टोर कर दिया टेम्परेरी वेरिएबल में, टेम्परेरी कॉलम के अंदर 2 आ गया इसके अंदर। ठीक है, अभी आप दोबारा, और जाहिर बात है एक इफ चल जाएगी फिर बाकी एल्स नहीं चलती, ये आपने याद रखना है, अगर एक इफ चल जाए तो फिर बाकी एल्स नहीं चलती। और उसके बाद आप नीचे आके उसको चेक करेंगे कि अगर वो प्लेयर की जो टेम्प कॉलम की वैल्यू है अगर वो 1 से 5 के दरमियान है, जो कि है, तो आप क्या करेंगे, आप टेम्प कॉलम की वैल्यू को उठा के प्लेयर कॉलम में स्टोर कर देंगे, यानी कि अब प्लेयर कॉलम हो गया 2। उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि जो ग्रिड है ना, ग्रिड है, जो ग्रिड की नई लोकेशन है, यानी कि अब प्लेयर रो और प्लेयर कॉलम, प्लेयर रो में पड़ा हुआ है 1 और प्लेयर कॉलम में आ चुका है 2, यानी कि अब नई लोकेशन है 1 2। तो 1 2 पे हम देखेंगे ये है 1 2, यहाँ पर हम देखेंगे क्या यहाँ पे x पड़ा हुआ है, यहाँ पर x नहीं पड़ा हुआ और एरर भी नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ हमारी नंबर ऑफ मूव जो होगी ना वो एक ऐड हो जाएगी कि हम एक मूव कर चुके हैं लेकिन हम जीते नहीं हैं। उसके बाद दोबारा आपसे वो इनपुट मांगेगा कि अब एंटर करें, आपने एंटर कर दिया डी डाउन, मतलब आप इधर आए और इधर के बाद इधर आ गए डी। अब आपको पता है कि जब डी एंटर होता है तो डी एंटर होने से प्लेयर रो में इंक्रीमेंट हो जाता है। इस वक्त प्लेयर रो 1 है, प्लेयर कॉलम 2 है, तो प्लेयर रो में इंक्रीमेंट हो जाएगा 2। और फास्ट फॉरवर्ड मैं आपको बता रहा हूँ कि लेट्स सपोज एरर भी नहीं है, हम सक्सेस केस चला रहे हैं, एरर नहीं है, एरर नहीं है तो प्लेयर रो के अंदर आ जाएगा 2। अब नेक्स्ट चेकिंग होगी प्लेयर ग्रिड ऑफ प्लेयर रो एंड प्लेयर कॉलम, प्लेयर रो में है 2 और प्लेयर कॉलम में भी 2। इसका मतलब है अब हम मूव कहाँ पे कर जाएंगे 2 2 पे, और आप देखें वाकई ये जो लोकेशन, ये जो इंडेक्स बनता है ये भी 2 2 ही बनता है, यानी कि 2 नंबर रो 2 नंबर कॉलम। तो साथ ही हम चेक करेंगे कि यहाँ पर एक्स पड़ा हुआ है, एक्स नहीं पड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और इसका इसका मतलब है कि नंबर ऑफ मूव्स हमारी इंक्रीमेंट हो जाएंगी, सॉरी ये वाली। उसके बाद प्लेयर ने फिर एंटर कर दिया डाउन, तो डाउन एंटर करने से प्लेयर रो में इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो प्लेयर रो अब हो गई 3, तो नई लोकेशन बनेगी 2,3, 2 सॉरी प्लेयर रो में हो जाएगा 3, बन जाएगी 3,2, यानी कि 3 नंबर रो 2 नंबर कॉलम। यहाँ पर क्या यहाँ पर एक्स पड़ा है, नहीं पड़ा। फिर प्लेयर करेगा आर, आर आर करने से क्या होता है, प्लेयर कॉलम इंक्रीमेंट हो जाता है, तो प्लेयर कॉलम हो जाएगा 3, रो तो पहले ही 3 है ना। अब हम चेक करेंगे 3 3 के ऊपर, 3 3 पे जाएंगे, वो ये है 3 3, क्या यहाँ पर एक्स है, नहीं। अगेन चलेगा, प्लेयर ने एंटर कर दिया डाउन, डाउन से एंटर हमारे पास होगा प्लेयर रो इंक्रीमेंट हो जाएगी, प्लेयर रो में हो गया 3, प्लेयर रो में हमारे पास अब हो गया
4, सॉरी पहले 3 अपडेट नहीं किया था, 4 हो गया। ठीक है, इसमें 4 हो गया। तो अब आपका चेक होगा 4,3, यानी कि 4 नंबर रो और 3 नंबर कॉलम। और ये देखें यहाँ पर ही तो पड़ा हुआ था हमारे पास ये एक्स। जब हम यहाँ पर आएंगे और चेक होगी कंडीशन ये वाली कंडीशन कि क्या उस जगह पर एक्स पड़ा हुआ है, और अगर पड़ा हुआ है तो आप विन कर देंगे और इसको ट्रू कर देंगे। और जब ये ट्रू होगा तो ये हमारी ये वाली कंडीशन के थ्रू ये लूप खुद ही रुक जाएगा और हम इसको यहाँ पर आ जाएंगे और खत्म हो जाएगा प्रोग्राम। ठीक है, तो इस तरह से ये जो क्वेश्चंस आते हैं उसको आपने हैंडल करना है। बाकी वीडियोस के अंदर मैं आपको बाकी के क्वेश्चन है वो भी मैं आपको मिल जाएंगे। इसमें अगर आपका पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं।